अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जाहिर है ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये चल रहा है जी बेजफ्रा है। बिल्कुल कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ है हम आपके सामने लेकर आए हैं और बाद की बातें आप जानते हैं कि बाकी इंटरव्यूज वगैरह तो चलते ही रहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जी जो सियालकोट में वाक़या हुआ, जिस तरह से जो श्रीलंकन थे उनको जिस तरह से उनकी जान ली गई बेदर्दी से, बेरहमी से, उससे जो है पाकिस्तान का नाम बड़ा खराब हुआ है। जैसे इससे पहले खान साहब आपने नाम को बहुत चमका रखा था और बहुत तारीफें हो रही थी, चाहे वो आपका कशकोल लेकर किसी मुल्क में जाने का इरादा हो या आप जाते हो या जहां आप नजर आए बात करते हुए और जहां आप नजर आए लोन मांगते हुए, उससे पाकिस्तान का हरगिज नाम रोशन नहीं किया है आपने। इकोनॉमी पे आप कोई काम करते नहीं है और उसके बाद आपके जो छोड़े हुए लोग हैं, यानी जिसे कहना चाहिए जो आपने ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छोड़ रखे हैं लोग, अपने पेड किस्म के वो लोगों को बात करने नहीं देते और वो धमकियां लगाते हैं, मना करते हैं कि जी क्रिटिसाइज ना किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि क्रिटिसाइज ना किया जाए तो कुछ तो काम करके दिखाइए। खैर हम इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस की बात करने नहीं आए और वो बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाएंगे, जो आप मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, बल्कि ला चुके हैं, सिर्फ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना रह गया है। अनाउंस तो हो ही गया है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी हम जो है वो आपको ही बता दें कि ये पिक्चर देखिए, ये आदमी है जिसने सियालकोट में जो श्रीलंकन सिटीजन थे उनको मारा था और अब इसकी हालत ये है कि ये अपनी बहन का बुर्का पहनकर और भागने की तैयारी कर रहा था जिस वक्त पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अगर इतना ही महान काम किया है, इतना ही अच्छा काम किया है इसने, तो इसको भागने की जरूरत नहीं थी। पुलिस को पकड़ने दो भाई, और अगर पुलिस तुम्हें मार भी डालती है तो जाओ और 70 हूरों के साथ ऐश करो। ये बुर्का पहन के भागने का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि लाल मस्जिद का जो मौलवी है, जो हेड है लाल मस्जिद का, अब्दुल अजीज, वो भी बुर्का पहनकर भागता हुआ पकड़ा गया था। और अब यह आदमी भी जो है बुर्का पहनकर और भागने की तैयारी में था कि पकड़ा गया। अच्छी बात यह है कि जी सऊदी अरब ने जो है वो तबलीगी जमातों पर बैन लगा दिया है और ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि फौरी तौर पे तबलीगी जमातों के ऊपर हर किस्म का बैन लगा दे और इनको कभी भी आगे ना बढ़ने दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टीएलपी और इसी तरह के कई दूसरे, यहाँ तक के टीटीपी और सबके ऊपर से हम जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटाते चले जा रहे हैं। यानी हम उनको और ज्यादा वेलकम कर रहे हैं कि आइए जी, हम आपके बाप का माले, आइए और आप हमारी गर्दन उड़ा सकते हैं। इसी तरह के मौलवी भी मौजूद हैं और हर जगह मौजूद है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है। एक वीडियो देखते हैं हम और फिर बात करते हैं। बच्चे तो खबर कर कितना असर रहेगा। हमारा ऐलान है कि जो मुस्तफा के गुस्ताख की हिमायत करता है वो भी क्या है, गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, और जो गुस्ताख की हिमायत करने वाला है वो भी वाजिबुल कत्ल है। ये पक्की बात है। इसमें जो करना है कर लो, तुम यही करोगे, पर्चा करके जेल भेज दोगे, लेकिन हमें कम से कम सुकून तो मिलेगा। देखा आपने, इस किस्म के मौलवी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान के पास अगर इस वक्त खोने के लिए कोई चीज बची है तो सिर्फ और सिर्फ जहालत है। जिस दिन हमने जहालत खो दी उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। लेकिन जब तक इस तरह के मौलवी हैं, इस तरह के मदरसे हैं और इस तरह की तबलीगी जमातें हैं, जब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब में जो है वो अब कंसर्ट्स वगैरह भी शुरू हो गए। आपने देखा ही होगा कि सलमान खान भी वहां पर गए थे, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं सलमान खान, वो भी सऊदी अरब गए थे और उन्होंने वहां पे कंसर्ट भी किया है। और अब जो है तबलीगी जमातों के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। सऊदी अरब इस बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और पाकिस्तान वैसे तो हर चीज में सऊदी अरब को फॉलो करता है, लेकिन अगर इस चीज में फॉलो कर ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जी अमेरिका ने जो है वो चाइना को जो है एक तरह की कहना चाहिए धमकी दी है, या एक तरह की उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की और एतराज किया है कि जी वो जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। एक रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि जी जो चाइनीज मुस्लिम है, यानी उइगर मुस्लिम, जिसके लिए हमारे यहाँ जो है सब चुप खामोश शट अप रहते हैं,
समझ रहे ना आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर की भी आवाज नहीं निकलती कि जी हम आवाज उठाएं कि चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कितना गलत हो रहा है। उनको जो है वो चाइना वाले जो चाइनीज हैं वो उनको उन्होंने जेलों में बंद करके रखा है, उनको नाम में उनके नामों के ऊपर एतराज होता है और वहां पे मस्जिदों को तोड़कर और वहां पर टॉयलेट्स बना दिए गए। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो चाइना हमें देता है रुपया, तो इसलिए चाइना को 100 खून माफ है, बल्कि हजारों खून माफ है। और इसीलिए पाकिस्तान से चाइना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। और अब ये चीज जो है अमेरिका ने उठाई है ये बात, और अमेरिका ने ये भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज मुस्लिम्स हैं जिनको जेलों में बंद करके जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है, उनसे प्रोडक्ट्स बनवाई जाती हैं और वो प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चाइना सेल करता है। तो अमेरिका ने कहा है कि वो आइंदा से इस तरह की कोई प्रोडक्ट भी चाइना से नहीं खरीदेंगे। जो चाइनीज मुस्लिम्स बनाएंगे बाय फोर्स बनाएंगे, ऑफ कोर्स जैसे उनको पकड़ रखा है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, उनके लिए आवाज उठाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ा है और अमेरिका ने उइगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठाई है। शायद हमारे यहाँ से 2-4 लोगों को शर्म आ जाए, जो कि मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकता है कि शर्म आ ही जाए। वैसे चांसेस बहुत कम है, इसलिए कि चाइना तो हमारे साथ सी पैक बना रहा था, समझ रहे हैं ना आप, कि था ये वो वाला था नहीं, ये डांस वाला वो कथक होता है ना, था थई थक, ये वो मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ था, पास्ट वाला था कह रही हूँ। तो चाइनीज जो है हमारे साथ सी पैक बना रहा था और अब वो कह रहा है कि जी हमें तो कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा है, इसलिए चलो निकलो फूटो। तो हमें उसने कह दिया चलो निकलो फूटो, तो अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब यह है कि लेकिन चाइना के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोला जा रहा, चाइना के लिए बिल्कुल चुप है। लेकिन उससे पहले हम आपको खैर इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जी ये एक हमारे और मिनिस्टर हैं, अली जैदी साहब। अली जैदी साहब का कहना है कि जी लंदन में और यूके में जो है महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो हम क्या लंदन में रहते हैं? सर हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन खैर अली जैदी साहब के साथ एक स्टोरी और भी है, वो ये कि जी ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने के लिए, तो उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि जी तलाशी दो, कोट उतारो, शर्ट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो। तो अली जैदी साहब जो है ना वो उन्होंने कहा कि नहीं जी ठंड बड़ी है, वरना तो जी आपको पता है हम तो हर एयरपोर्ट में जाके नंगे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठंड बड़ी लग रही है। तो इसलिए उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने कहा कि चलो निकलो फूटो। लेकिन इस बारे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी बरकत है उनके ऊपर, कि शर्म नहीं आती हमें। हम आके उल्टी कहानियां सुनाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें करते हैं। यही कुछ अली जैदी साहब ने भी किया। भाई ठीक है सर, आपने कपड़े नहीं उतारे, आपको ठंड लग रही थी, वैसे तो आप हर एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं, आप लोगों की चेकिंग होती है। हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर्स तक रह चुके हैं उनकी भी हुई है, सेनेटर्स की भी होती है, आपकी भी कई बार हर जगह हुई है। तो ऐसी क्या बात है, जाहिर है वो चेक कर रहे होंगे कि पता नहीं जेब में कोई ऐसी चीज तो डाल के नहीं ले आए कि हमारे पैसे खींच ले। मैग्नेट होता है ना समटाइम, लेकिन मैग्नेट तो लोहे को खींचता है, जाहिर है नोटों को तो नहीं खींचता। लेकिन हो सकता है किसी ने कोई इस तरह की चीज रखी हो कि नोट भी उनकी जेबों से निकल के उनकी जेब में आ जाए, इसलिए कि हालात तो हमारे हर वक्त ही खराब रहते हैं। आज तक मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही सुना है, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का हमला करने का खतरा है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आई होप कि आइंदा भी नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया को और बड़े काम पड़े हुए करने के लिए। वो बार बार आप देख रहे हैं ना, कभी कहीं का सीईओ लग रहा है, कभी कहीं का सीईओ लग रहा है उनका, कभी ट्विटर, कभी फेसबुक, कभी आईएमएफ का सुन के तो मेरे तो आंसू ही निकल है कि बस मैंने कहा अब तो हो गया काम खत्म। इसलिए कि अब हम किस मुंह से जाएंगे और कहेंगे कि जी किसी इंडियन के पास जाके कि जी हमें पैसे दे दो। और सुना है कि वैसे बड़ी प्यारी सी वो लेडी है, लेकिन ये कि हो सकता है मान जाए, क्या पता, खान साहब को भी आर्ट आता है और ऐसा आर्ट किसी को नहीं आता। लेकिन खैर हम अली जैदी साहब की बात कर रहे थे और अली जैदी साहब की भी एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि नहीं जी मुझे तो कोई भी उन्होंने कपड़े उतारने को नहीं कहा। वो पार्लियामेंटेरियंस ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, तो मैं कोई प्राइवेट सिटीजन तो नहीं हूँ ना जो मुझे उन्होंने बुला लिया कि मेरी शक्ल अच्छी है, वो भी अच्छी नहीं है। अगर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया तो एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ 230 मिलियन पीपल, मैं उस मुल्क का फेडरल मिनिस्टर हूँ। तो अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि जी जैकेट उतारें, फ़ोन निकालें, मैंने कहा इट्स ओके।
आई डोंट वांट गो। तो मैं चला गया गाड़ी में बैठ के, फिर उनके फ़ोन आए कि नहीं जी वो प्रोटोकॉल में गलती हो गई थी, देन दे ब्रॉट मी इन प्रॉपर्ली। क्योंकि देखें वो जब आते हैं पाकिस्तान, कोई भी पार्लियामेंटेरियन किसी भी मुल्क का पार्लियामेंटेरियन की एक प्रोटोकॉल फॉलो हम कराते हैं। जी, तो ये थे अली जैदी साहब और ये बता रहे थे कि जी उनको कहा कि ज़रा चेकिंग तो कराओ ना। ये तो इज़्ज़त है सर आपकी, और ये इज़्ज़त है आपके पॉलिटिशियंस की, और ये इज़्ज़त है आपके पार्लियामेंटेरियंस की कि जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे अपने नक्श, या कहना चाहिए अपने निशानात छोड़ आते हैं। और लोग कहते हैं कि किसी दुनिया के किसी पार्लियामेंटेरियन को ऐसे नहीं कहा जाता कि जी आप चेकिंग कराएं, आप अपने कपड़े उतारें, आप कोट उतारें और ऐसे करके खड़े हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है और हम इसका कोई खास बुरा नहीं मनाते। बात सारी ये है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आखिर में हमें कुछ मिल जाए जो हम मांगने के लिए गए हैं, तो फिर हम उसको अपना जो है ना वो सक्सेसफुल ट्रिप गिनाते हैं। और अगर अब ऐसा नहीं होता और इतना कुछ करने के बाद, इतनी मतलब ठंड में जो है वो चेकिंग कराने के बाद अगर हमें कुछ मिलता भी नहीं है, तो बड़ी गलत बात है। लेकिन यही अली जैदी साहब हैं जिनका कहना है कि जी लंदन में तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा, बल्कि यूके में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है, तो पता नहीं क्या खरीद लिया इन्होंने वहाँ से जो इनको लगा कि बड़ा है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। और वैसे सर हम आपकी इत्तला के लिए दोबारा बता दें कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ के लोग जो है वो यूके में नहीं रहते। कि आप वहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे तो आप लोग मिनी बजट ला ही रहे हैं, और उस मिनी बजट पे हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया है और हमें जो है वो 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आई विश कि आप सब को जो है ऊपर वाला खुश रखे। और साल के आखिर में हम जाते जा रहे हैं, वीडियोस हम लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की पसंद के मेहमानों को भी बुलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।